गरुड़ पुराण 7वां अध्याय। जब आत्मा ने नरक में अपने कर्मों का फल भोग लिया तो उसकी यात्रा वहां समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद भी आत्मा की अग्नि परीक्षा जारी रहती है। नरक के भयावह अनुभवों के बाद आत्मा को एक रहस्यमय क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जहां उसे अपने समस्त जीवन का दर्पण दिखाया जाता है। हर छोटा बड़ा कर्म, हर विचार, हर भावना सब उसके सामने स्पष्ट हो उठते हैं। यह अनुभव आत्मा के भीतर गहरी पश्चाताप की ज्वाला जलाता है। आत्मा तड़पती है, स्वयं से सवाल करती है, क्यों मैंने इतना अधर्म किया? क्यों भुला दिया सच्चा मार्ग? यहीं पर आत्मा को दो मार्गों का दर्शन होता है। पहला मार्ग उसे संसार में फिर से फंसाने का, भोगों में उलझाने का, और दूसरा मार्ग उसे मुक्ति की ओर ले जाने का। लेकिन यह चुनाव आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण के श्लोकों में वर्णित है, जो आत्मा अपने कष्टों से शिक्षा लेकर सच्चा प्रायश्चित करती है वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। बाकी आत्माएं फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस जाती है। आत्मा यदि सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहती है तो उसे कठिन तपस्या करनी होती है। जन्म लेने से पहले ही वह देवताओं से प्रार्थना करती है, अपने भविष्य के जीवन के लिए व्रत लेती है। इस बार मैं तुझे ना भूलूंगा प्रभु, इस बार मैं तेरा ही पथ चुनूंगा। गर्भ में प्रवेश से पहले आत्मा गहरी प्रतिज्ञा करती है, पर जैसे ही जन्म होता है माया की चादर उसके ऊपर पड़ जाती है और वह पुनः सब भूल जाती है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इसे पाकर जो मोक्ष की ओर नहीं बढ़ता वह स्वयं अपने लिए नरक के द्वार खोलता है। यह अध्याय हमें स्पष्ट करता है, केवल भोग विलास में डूबना जीवन का लक्ष्य नहीं है। प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भावना, सब कुछ एक साधना है मोक्ष के मार्ग की ओर। जो आज चेत जाएगा वही मृत्यु के बाद शांति पाएगा, वरना आत्मा फिर से चक्रव्यूह में फंस जाएगी। जन्म, मृत्यु और फिर से पीड़ा का अनंत सिलसिला। इसलिए गरुड़ पुराण आज हमसे कहता है, अब भी समय है, जागो। आगे के अध्यायों में जानिए आत्मा के मोक्ष यात्रा के रहस्य और जीवन के अंतिम सत्य का उद्घाटन।